जिस जर्नलिस्ट को बहन मानते थे गोविंदा, अब उसे देखकर भी पहचानने से क्यों करते हैं इनकार। जिससे पहले खूब थी दोस्ती, क्यों उसी पत्रकार से अक्षय कुमार ने की थी बदतमीजी। और बॉलीवुड के एक और काले सच की खुल गई पोल। इतनी बदल गई है इंडस्ट्री कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से भी कतराते हैं पुराने फिल्म पत्रकार। नमस्कार दोस्तों, सीनियर जर्नलिस्ट पूजा सामंत ने बॉलीवुड का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। खुद को सुपरस्टार मानने वाले गोविंदा, जो कभी पूजा सामंत को बहन कहकर बुलाते थे, आज उनको पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। अक्षय कुमार, जिनके संघर्ष के दिनों से उन्हें कवर कर रही पूजा ने उन्हें जनता तक पहुंचाया, अक्षय ने उसी पूजा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कह दिया कि वो अब उनके पास जाने में भी डरती हैं। सनी देओल तो एक सवाल पर इतना भड़क गए कि रिपोर्टर को मारने ही दौड़ पड़े। आज के इस वीडियो में दोस्तों बॉलीवुड की एक और काली सच्चाई हम बताने जा रहे हैं, जो खुलासा खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बॉलीवुड की सीनियर जर्नलिस्ट पूजा सामंत, उन्होंने किया है। तो आपको यह जरूर सुनना चाहिए। पूजा सामंत कई दशकों से बॉलीवुड को कवर कर रही हैं और वो कहती हैं कि बॉलीवुड अब वो नहीं रहा। कॉर्पोरेट्स ने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, सितारे बदल गए हैं और फ्रीलांसर्स की वैल्यू जीरो हो गई है। ग्लैमर की चमक के पीछे अंधेरा है। सितारे ऊपर पहुंचकर पुराने साथियों को भूल जाते हैं। यह है आज का बॉलीवुड, जहां रिश्तों की अब कोई वैल्यू नहीं है। सीनियर जर्नलिस्ट पूजा सामंत ने हाल ही में हिंदी रश, एक यूट्यूब चैनल है, उसको दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी पोल खोली कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पूजा कोई नई पत्रकार नहीं है। कई दशकों से वो न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स और डिजिटल मीडिया में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कवर करती रही हैं। लोकमत और बीएजी जैसे ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया है, सितारों के इंटरव्यूज लिए हैं, उनकी कहानियां जनता तक पहुंचाई हैं और वो उन गिने चुने जर्नलिस्ट में से हैं जो आज के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को उनके स्ट्रगल के दिनों से जानती हैं। लेकिन पूजा कहती हैं कि पिछले 4-5 दशकों में बॉलीवुड इतना बदल गया कि अब वो पहचान में ही नहीं आता। पहले रिश्ते थे, सम्मान था, अब सिर्फ कॉर्पोरेट्स का ही बोलबाला है। एक जमाना था जब सितारे जर्नलिस्ट के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते थे। पूजा बताती हैं कि उस दौर में इंटरव्यू लेना बहुत आसान था। कोई पीआर, कोई मैनेजर, कोई दीवार नहीं थी। बस एक्टर्स के सेक्रेटरी से सीधे बात करो, सेट पर पहुंचो और इंटरव्यू ले लो। अक्षय कुमार, गोविंदा, शाहरुख, सलमान, आमिर, ये सब पूजा के अच्छे दोस्त थे। पूजा उनके सेट्स पर जाती थी, उनकी कहानियां कवर करती थी, उनके संघर्ष को पब्लिक तक लेकर जाती थी। अक्षय कुमार जब दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुए तब वो एक स्ट्रगलर थे। पूजा जैसे जर्नलिस्ट ने उनकी मेहनत को स्पॉटलाइट दी। गोविंदा चौल में रहा करते थे, तब पूजा ने उनके पिता का इंटरव्यू किया। लेकिन अब ये सितारे इतनी दूर और ऊपर पहुंच गए हैं कि पुराने रिश्तों को ही भूल गए हैं। पूजा कहती हैं, हमने इनकी कहानियां बनाई लेकिन अब ये हमें देखते तक नहीं है। पूजा सामंत ने गोविंदा का एक इमोशनल किस्सा शेयर किया। जब गोविंदा नए नए पॉपुलर हो रहे थे, वो पूजा सामंत को अपनी बहन कहकर बुलाते थे। एक बार गोविंदा ने कहा, मेरे पापा बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, तुम भी उनसे मिल लो। पूजा उनके घर गई, गोविंदा के पिता से मिली, इंटरव्यू लिया। उनके पिता ने गोविंदा की कुंडली भी उन्हें दिखाई और पूजा की कुंडली भी निकाली। बातचीत इतनी अच्छी हुई कि पूजा और गोविंदा की बॉन्डिंग और मजबूत हो गई। लेकिन आज गोविंदा सामने से पहचानते तक नहीं। पूजा सामंत कहती हैं, पहले मैं बहन हुआ करती थी, अब अनजान हूं। यह बदलाव देखकर दिल टूटता है। गोविंदा की तरह कई सितारे अब अपनी जड़ें भूल चुके हैं। कॉर्पोरेट्स की चमक और स्टारडम ने उन्हें अंधा कर दिया है। अक्षय कुमार का किस्सा तो और भी चौंकाने वाला है। पूजा बताती हैं कि अक्षय के संघर्ष के दिनों में वो उनके सेट्स पर जाया करती थी, इंटरव्यू लिया करती थी, लेकिन अब पीआर और मैनेजर्स ने बीच में दीवार खड़ी कर दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए पूजा कहती हैं कि उस वक्त अक्षय की मां का थोड़ा पहले ही निधन हुआ था। वो इंडस्ट्री में वापस आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त हिदायत दी गई थी कि एक रिपोर्टर एक सवाल पूछेगा, न फैमिली न कोई कंट्रोवर्सी। पूजा पीछे की पंक्ति में बैठी हुई थी। जब उनकी बारी आई तो सारे सवाल खत्म हो चुके थे। सोचा अक्षय हमेशा फैमिली वैल्यूज की बात करते हैं, तो पूजा ने एक साधारण सा सवाल पूछा कि आप अपनी मां को मिस करते हैं, क्या याद करते हैं? बस अक्षय इस बात पर तिलमिला गए, बोले मां मेरी है, यादें भी मेरी हैं, तुम क्यों पूछ रही हो, मैं क्यों जवाब दूं? पूजा को यह सुनकर झटका लगा। सालों की दोस्ती, मेहनत और उसके बाद ये जवाब। पूजा ने उसी दिन ठान लिया कि अब अक्षय कुमार के इवेंट्स वो कवर नहीं करेंगी। यह है बॉलीवुड का दोस्तों असली चेहरा, जो एक जिस जर्नलिस्ट ने उन्हें स्टार बनाया उसी को उन्होंने इस तरह ठुकरा दिया। पूजा ने सनी देओल का एक पुराना किस्सा भी सुनाया। फिल्म गुनाह की शूटिंग के दौरान सनी और डिंपल कपाड़िया की अफवाहें उड़ रही थीं। पूजा के एक कलीग ने सनी देओल से डिंपल के बारे में सवाल पूछ लिया। सनी इसको सुनकर इतना गुस्से में आए कि उस रिपोर्टर को मारने दौड़े। वो कलीग भागते भागते ऑफिस पहुंचा और बोला, अब सनी के सेट पर मैं कभी नहीं जाऊंगा।
पूजा कहती हैं सितारे अपनी इमेज को लेकर इतने सेंसिटिव हैं कि सच्चे सवाल बर्दाश्त ही नहीं करते। पहले ऐसा कम था, लेकिन अब पीआर एजेंसी सवालों की लिस्ट थमा देती हैं कि ये पूछना है और वो नहीं पूछना है। पूजा के खुलासों से साफ है कि बॉलीवुड अब बिजनेस बन गया है। कॉर्पोरेट हाउसेस फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, पीआर एजेंसीज इमेज बनाती हैं, रियल स्टोरीज गायब हो चुकी हैं, मैनेज्ड न्यूज यानी बनाई हुई न्यूज का जोर है। फ्रीलांस पत्रकारों की कोई वैल्यू नहीं है। पूजा कहती हैं अगर बड़ा ब्रांड ना हो तो सितारे आपको भाव नहीं देते। सितारों की लाइफस्टाइल बदल गई है, अंदाज बदल गया है। पहले खुलकर बात होती थी, अब बाउंसर्स उनके आसपास घूमते हैं। पूजा को लगता है यह बदलाव इंडस्ट्री के लिए काफी खतरनाक है। क्रिएटिविटी दब रही है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं और सिर्फ प्रॉफिट का खेल चल रहा है। अब फिल्में नहीं, प्रोजेक्ट बनते हैं। पूजा की बातें सुनकर लगता है बॉलीवुड की चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा है। सितारे जो आज प्राइवेट जेट्स में उड़ते हैं कभी स्ट्रगल किया करते थे और पूजा जैसे जर्नलिस्ट उनकी कहानियां छापा करते थे, लेकिन अब वो इन्हें पहचानते तक नहीं। गोविंदा का बहन का रिश्ता रखना, फिर अनजान बन जाना, अक्षय का बदतमीजी करना, ये तमाम बातें पूजा कहती हैं हमने इनके संघर्ष को जनता तक पहुंचाया, लेकिन अब ये हमें भूल चुके हैं। ये सिर्फ पूजा की कहानी नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की हकीकत है। दोस्तों, पूजा सामंत की आवाज हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या बॉलीवुड सच में तरक्की कर रहा है या पीछे जा रहा है? पहले सितारे और जर्नलिस्ट मिलकर काम करते थे, सवाल जवाब में खुलापन था, रिश्तों में गर्मजोशी थी। सितारों को पता था कि हमारे लिए दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है और उसके लिए जर्नलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब दीवारें हैं, पीआर मैनेजर्स हैं, लिमिटेशंस हैं। पूजा के खुलासे बताते हैं कि बॉलीवुड अब इमोशंस का नहीं बल्कि प्रॉफिट का खेल बनकर रह गया है। फ्रीलांस पत्रकारों को कोई पूछता तक नहीं, पुराने रिश्ते टूट चुके हैं और सितारे अपनी जड़ें भूल गए हैं। पूजा सामंत की कहानी सिर्फ एक जर्नलिस्ट की नहीं बल्कि उस बॉलीवुड की है जो ग्लैमर की आड़ में अपनी आत्मा खो रहा है। सनी देओल का गुस्सा, अक्षय की बदतमीजी, गोविंदा का अनजान बनना, यह सब उस इंडस्ट्री की तस्वीर है जहां पैसा और पावर क्रिएटिविटी को दबा चुका है। पूजा जैसे जर्नलिस्ट जिन्होंने सितारों को स्टार बनाया, उनके दर्शकों से जोड़कर रखा, आज इग्नोर किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज हमें जगाती है। बॉलीवुड को अब साफ करने का वक्त है। कम से कम ऐसे लोगों को यह एहसास दिलाने का वक्त है कि दर्शक हो या पत्रकार, सितारा कभी भी अपनी फिल्मों को उन तक पहुंचाने के लिए हमेशा तरसता है। आज भी कोई बड़ी फिल्म आती है तो ये सब के सब जनता के बीच में जाते हैं। ये चाहते हैं कि लोग उसे देखें, क्योंकि आप फिल्म स्टार अकेले नहीं बनते। आपको फिल्म स्टार बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। आपके प्रोड्यूसर, आपके डायरेक्टर, आपके दर्शक, आपके फैंस, और सबसे मजबूत कड़ी होते हैं बीच के वो पत्रकार जो आपको कनेक्ट करते हैं, जो आपकी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा फैन बेस तैयार करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं से ठीक से पेश नहीं आएंगे और उनको अपनी आप बीती इस तरह यूट्यूब चैनल्स पर जाकर सुनानी पड़ेगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल कैसा हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद पूजा सामंत की बात आप लोगों तक पहुंचाने का है, क्योंकि वो पहले ही इंटरव्यू दे चुकी हैं, उसमें उन्होंने तमाम बातें की हैं। आपने अगर हिंदी रश पे इंटरव्यू नहीं देखा है, आप देख सकते हैं। जिस वक्त मैंने ये इंटरव्यू देखा, क्योंकि मैं पूजा सामंत को बहुत लंबे अरसे से जानता रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनको इस तरह की घटनाओं से होकर गुजरना पड़ा। वाकई ये बात जाहिर करती है कि सितारे सिर्फ पर्दे के हीरो हैं। असल ज़िंदगी में वो अक्सर कई बार ऐसे पेश आते हैं कि आपको सोचना पड़ जाता है कि क्या वाकई इन्हें किसी की कदर नहीं है। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय खुलकर इस वीडियो के नीचे बता सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को आप पसंद कर रहे होंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके।